नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी टीवी की वर्कशीट 52। और जैसा कि आपको पता है बेटा, हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर आनुवांशिकता एवं जैव विकास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेटा मेंडल का योगदान। मेंडल जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा किए गए प्रयोग, ठीक है। और बेटा लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था एकल संकरण, ठीक है। और आज हम उसी के कंटिन्यूशन में आगे पढ़ेंगे द्विसंकर क्रॉस। दो पौधों के दो जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं। मतलब अगर हमने दो पौधे लिए और उनके दो ही लक्षण, जैसे एक तो हमने क्या ले लिया, उसकी लंबाई कि एक पौधा लंबा है और दूसरा पौधा छोटा है, और उनके फूलों का रंग, बैंगनी रंग के फूल और सफ़ेद रंग के फूल, तो दो लक्षण हो गए, लंबाई और रंग। इस प्रकार से मेंडल ने किसी भी पौधे के रंग, आकार, बीज का रंग, ठीक है, इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे क्रॉसेस, बहुत सारे द्विसंकरण किए, ठीक है। मतलब जब दो पौधे लिए और दो पौधों के जोड़े में विकल्पी लक्षणों के मध्य में क्रॉस संकरण कराया तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विसंकरण, ठीक है। उदाहरण के लिए किसी पौधे के बीज का आकार और उसका रंग। बीज का आकार मतलब गोल है बीज या झुर्रीदार है। रंग, बीज का रंग कैसा है, येलो है मतलब पीला है या हरा है, ठीक है। तो ग्रेगर मेंडल ने द्विसंकरण क्रॉस, दो विशेषकों में भिन्न पौधों के क्रॉस में प्रेक्षणों पर आधारित एक दूसरा सामान्य नियम प्रस्तावित किया, जिसको क्या कहते हैं, मेंडल का स्वतंत्र अपवहन नियम। राइट। मेंडल का स्वतंत्र अपवहन या वर्गीकरण का नियम क्या कहलाता है, यह देखिए। यह नियम कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े के लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। देखिए बेटा, इसका क्या मतलब है कि अगर हमने ये ले लिया हमने गोल के लिए, और ये ले लिया हमने झुर्रीदार के लिए, ये ले लिया हमने येलो के लिए, और ये ले लिया हमने ग्रीन के लिए, ठीक है। मतलब ये है आपका गोल बीज, ये झुर्रीदार बीज, यह है पीला बीज और यह हरा रंग में, ठीक है, ये रंग और ये आकार। तो इसमें किसी भी प्रकार से हो सकता है, यह गोल और पीला भी हो सकता है, यह गोल और हरा भी हो सकता है, यह झुर्रीदार और पीला भी हो सकता है, और यह झुर्रीदार और हरा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यह सॉरी, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बताया कि किसी भी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी भी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। क्लियर है ये? तो आगे देखिए, एक मिनट बेटा, मेरे को थोड़ा स्क्रीन देखिए बच्चे। अब इसमें क्या है बेटा, जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए तो क्या होगा। गोल बीज वाले लंबे पौधे का यदि झुर्रीदार बीजों वाले बौने पौधों से संकर कर जाए तो कैसी संतति प्राप्त होगी। F1 जनरेशन के सभी पौधे लंबे एवं गोल बीज वाले होंगे, अतः लंबाई और गोल बीज क्या हो गए, प्रभावी लक्षण हो गए, ठीक है। लंबे पौधे और जो आपके गोल बीज हैं वो कौन से लक्षण हो गए, प्रभावी, जो अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं, जो अपने लक्षण दिखा रहे हैं। परंतु क्या होता है, जब F1 संतति के जो स्व निषेचन में F2 पीढ़ी की संतति प्राप्त होती है, मतलब बेटा जब हम F1 जनरेशन से ही स्वनिषेचित कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं, तो F2 पीढ़ी जब आती है बच्चे तो उसके अंदर अलग से, जैसे कि अभी आपको बताया ना कि कोई भी लक्षण जो है वह एक जोड़े के लक्षण विसंयोजन होकर दूसरे में स्वतंत्र रूप से आ सकते हैं। इसको हम पनेट वर्ग नामक आरेख के अध्ययन की सहायता से अच्छे से जान सकते हैं। तो पनेट वर्ग नामक आरेख के अध्ययन की सहायता से, मतलब जनक मतलब
पेरेंट जो भी जनक होते हैं उनके द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मनजों जिसको हम जाइगोट कहते हैं, का निर्माण F1 F2 संतति में पादपों को बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ बेटा कि पनेट स्क्वायर किसको कहते हैं। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड एज पनेट स्क्वायर। ओके, ये जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज पनेट स्क्वायर। इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, आर आर वाई वाई पौधों में अर्धसूत्री सूत्रण कोशिका विभाजन स्वरूप अण्ड और परागन उत्पादन के समय जीन के दो जोड़ी के स्वतंत्र विसंयोजन को समझाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पनेट स्क्वायर का। ठीक है, जीन की एक जोड़ी जिसमें आर क्या है हमारा? गोल, स्मॉल आर क्या है बेटा हमारा? झुर्रीदार, के संयोजन पर विचार करें तो 50% युग्मकों में जीन जो होगी क्या होगी? कैपिटल आर, मतलब कैसे? जो कि गोल होंगे, और 50% में वे जीन होंगी जिसमें स्मॉल होंगे। और इसमें आर और आर होने के साथ साथ जो दूसरी एलील है वो कौन सी है बेटा? रंग की, मतलब पीला रंग या हरा रंग, वह भी मौजूद होंगे। ठीक है, तो वाई और वाई का विसंयोजन भी आर आर के समान ही होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बेटा, 50% जो होंगे वो कैपिटल आर, 50% स्मॉल आर, और इनका विसंयोजन फिर से 50% जो होंगे किसके साथ में? एक्स, और 50% वाई। यहाँ पे एक्स नहीं बेटा, यहाँ पे कैपिटल वाई है, राइट? कैपिटल वाई और 50% स्मॉल वाई के विसंयोजन से स्वतंत्र रूप से होगा। अतएव आर धारी युग्मकों के 50% वाई तथा दूसरे 50% स्मॉल वाई से होगा। ठीक है, मतलब जैसे अभी अभी आपको बताया था ना बेटा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी होगा, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी होगा, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी होगा, एंड इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी होगा। तो इस प्रकार ये सब क्या है? 50% ही तो आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आगे, अतएव आरधारी युग्मकों के 50% में वाई, कैपिटल वाई, और दूसरे 50% में स्मॉल वाई। इस प्रकार आरधारी युग्मकों में 50% वाई तथा 50% स्मॉल वाई की जीन होगी। ठीक है, ये देखिए आगे उन्होंने शायद आपको बता ही दिया। देखिए, अतः युग्मकों के 4 जीनोटाइप बनते हैं, जैसे अभी आपको ऊपर बताया। ये 4 प्रकार के परागन और 4 प्रकार के अंड। ठीक है, ये 4 प्रकार कौन कौन से बेटा? आर वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, जिनमें प्रत्येक की संख्या कुल युग्मकों की 25% है। मतलब 25% इसमें, 25% इसमें, 25% इसमें, 25% इसमें, चाहे वह राउंड है, राइट, मतलब चाहे वह है कौन सा है, आकार की अगर हम बात करें, चाहे हम रंग की बात करें, तो यह सब में 25-25% डिवाइडेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटे, अर्थात 1/4 है। जब आप पनेट वर्ग के 2 पार्श्वों में अंड और पराग लिखेंगे तो युग्मनजों को संगठन का पता करना आसान हो जाता है, और जिससे F2 पौधे उत्पन्न होते हैं। और F2 संतति में फिनोटाइप का अनुपात होता है बेटा 9:3:3:1। ठीक है, यह अनुपात आता है बच्चे हमारे पास में 9:3:3:1। ओके, चलिए अब देखते हैं पनेट स्क्वायर को। पनेट स्क्वायर बेटा ज़्यादा द्विसंकरण जहाँ पे हमें बनाना होता है बेटे, द्विसंकरण वाले उसमें ही हम बनाते हैं। ठीक है, जिसमें हमें द्विसंकरण दिखाना होता है। तो जो 2 विकल्प लिए हमने, वह कौन कौन सा लिया? वह लिया हमने जो जनक, ये देखिए बेटा बेटा जो जनक हमने लिए, जनक पीढ़ी ली जो हमने, ठीक है, वह हमने कौन कौन से उसमें लिया?
आर और आर गोल के लिए, और वाई कैपिटल वाई पीले के लिए। ठीक है, मतलब गोल और पीला। ऐसे ही बेटा हमने इसके लिए लिया स्मॉल आर और स्मॉल वाई। स्मॉल आर किसके लिए? झुर्रीदार के लिए, और स्मॉल वाई किसके लिए? हरे रंग के लिए। ठीक है, अब जब बेटा इसमें से हम युग्मक लेंगे तो कौन सा लेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये देखिए, इसमें से लेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये देखिए। ठीक है, जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया, ठीक है, तो हमारे पास में जब हम क्रॉस कराएंगे इनके बीच में तो क्या बन के आएगा? आर आर वाई वाई। ठीक है, जब ये आई बेटा आपके पास में F1 पीढ़ी, ये क्या आई आपके पास में? F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन। जब ये F1 जनरेशन का क्रॉस हम F1 से ही कराएंगे, ठीक है, तो अब देखिए हमें युग्मकों का निर्माण करना पड़ेगा। वो कौन कौन से युग्मक? ये आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन वी हैव स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ऐसे ही बच्चे, और ये किस में आएंगे? ये युग्मक एक्स और वाई, नर और मादा। ठीक है, नर और मादा दोनों उसमें आएंगे। ठीक है, ये बेटा नर के लिए लिखा जाता है, यह मादा के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए बच्चे, जब आप इसको क्रॉस को बनाएंगे तो अब आप ये सेम आपको यहाँ पे भी लेना है, ये यहाँ पे भी लेंगे आप दोनों साइड पे। जब आप इसको क्रॉस कराएंगे तो यह देखिए आर वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये बच्चे जब आप सेकंड कराएंगे, देखिए पहले इसका इसके साथ, फिर ये इसका इसके साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, ऐसे बच्चे इसका इसके साथ में, तो थर्ड ये आ गया आपके पास में कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर, उसके बाद ये और ये और ये कॉम्बिनेशन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो इस प्रकार सेकंड बनाएंगे। देखिए सेकंड, इसका कॉम्बिनेशन पहले इसके साथ, फिर इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, देन इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, और इसी तरीके से आप लाइकवाइज लिखते जाएंगे। ये देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये देखिए ध्यान से। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, देखिए कैपिटल आर दो बार आ गया, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरीके से बच्चे आप बनाते चले जाएंगे। सेकंड इसका कॉम्बिनेशन, देन इसके साथ, देन इसके साथ। ओके, नेक्स्ट जब आप क्रॉस कराएंगे तो ये वाला क्रॉस स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, नेक्स्ट इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई। थर्ड इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ऐसे इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, राइट। तो जब बच्चे आप ये पुनेट स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? जब हम इनका फिनोटाइप मतलब इनको देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो गोल और पीले बीज हैं वह टोटल कितने दिख के आ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या लिया था? हमने लिया था गोल और पीला जो है वह क्या प्रभावी है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी बेटा कैपिटल आर और कैपिटल वाई होगा वह अपने प्रभाव को दिखाएगा, और इस प्रकार वो सभी के सभी गोल भी होंगे और पीले भी होंगे और गोल और हरे। ठीक है,
तो इस प्रकार से देखिए, गोल गोल के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल आर, तो एक तो होना ही चाहिए। और हरे हरे के लिए मतलब कि उसमें कोई भी कैपिटल वाई प्रेजेंट नहीं है, सभी स्मॉल वाई है, ठीक है, सभी में स्मॉल वाई है। और ऐसे ही झुर्रीदार पीले, ठीक है, झुर्रीदार और पीले, अगर आप ये देखिए, मैं अगर आपको इसमें एक्सप्लेन करूँ, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो मतलब ये हमारे पास क्या आएगा, ये होंगे हमारे पास दोनों के दोनों, कैपिटल आर मतलब गोल, कैपिटल वाई मतलब पीला, तो ये क्या आ गए, गोल और पीला, ठीक है। अब ऐसे ही ये कैपिटल आर इसमें भी है और बेटा कैपिटल वाई भी है, ये भी गोल और पीला, इसमें भी गोल और पीला, क्योंकि कैपिटल आर इसमें भी है, कैपिटल वाई इसमें भी है, इसमें कैपिटल आर भी है, कैपिटल वाई, तो ये भी गोल और पीला। अब देखिए किस प्रकार से हम, ये भी गोल और पीला आएगा क्योंकि कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, लेकिन इसमें देखिए बेटा, इसमें कैपिटल आर नहीं है, तो ये कैसा बनेगा, ये हरा बनेगा। और हरा बनेगा लेकिन रंग में कैसा होगा, पीला, ठीक है। तो सॉरी, ये बनेगा झुर्रीदार, झुर्रीदार और पीला, तो अब ये देखिए, ये झुर्रीदार और पीला, ठीक है। ऐसे बेटा ये गोल, क्योंकि कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, तो कैपिटल आर वाई, लेकिन ये देखिए इसमें कोई भी कैपिटल आर नहीं है, इसलिए ये झुर्रीदार है, और साथ में कैपिटल वाई, तो यह क्या बन गया, झुर्रीदार और पीला, जबकि ये क्या है, ये गोल और पीला। इसी प्रकार से बेटा ये देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपके पास में बेटा सभी स्मॉल वाई हैं, देखिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है, जो झुर्रीदार है उसको झुर्रीदार बना के, और जिसमें कलर चेंज है उसमें कलर चेंज करके। इस तरीके से जब आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, बस आपको ध्यान ये रखना है इसको करते हुए कि जहाँ पे भी कैपिटल आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, वो क्योंकि ये लक्षण प्रभावी है तो वहाँ पे गोल आएगा, और जहाँ पे भी कैपिटल वाई है वहाँ पे क्या आएगा, पीला आएगा। अगर ये दोनों नहीं है, ठीक है, तो इसका कलर, इसका क्या हो जाएगा, झुर्रीदार, और इसकी जगह पे कलर कौन सा हो जाएगा, रंग कौन सा आ जाएगा, हरा, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटे जब आप रेशो निकालेंगे तो रेशो निकल के आएगी 9:3:3:1, ठीक है। तो बेटा ये है आपकी आज की वर्कशीट। अच्छा, और बच्चे इसमें एक चीज़ और आती है जिसको हम पनेट स्क्वायर को डिफाइन करना, ओके। तो वो देखो इन्होंने इसको डिफाइन किया हुआ है, जो आपको पता होना चाहिए। पनेट वर्ग नामक आरेख के अध्ययन की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मनजों और जाइगोट का निर्माण, F1 F2 पीढ़ी और संतति पादपों को समझाया जा सकता है। इस प्रकार से की गई स्टडी जो है वो पनेट स्क्वायर द्वारा की जा सकती है, जो बहुत इजीली हो जाती है। चलिए बच्चे, अब कर लेते हैं इसके अभ्यास की एक्सरसाइज। द्विसंकरण, क्रॉस और पनेट वर्ग की परिभाषा लिखिए। तो बच्चे द्विसंकरण तो आप यहाँ से लिख लेंगे, वेरी सिंपल एंड इजी। ये देखिए बेटा, द्विसंकरण को आप यहाँ से परिभाषित कर सकते हैं, ये देखिए, ये रहा आंसर, द्विसंकरण फर्स्ट का आंसर। सेकंड पनेट वर्ग को आप यही लिख सकते हैं, फर्स्ट का आंसर। मेंडल का वर्गीकरण नियम, बेटा मेंडल का वर्गीकरण नियम ये है, ये आप डिफाइन कर सकते हैं, सेकंड, ठीक है। थर्ड देखिए बच्चे, गोल पीले बीजों के साथ मटर के पौधों में अलग अलग परागण के बाद मेंडल द्वारा निम्नलिखित प्रकार के बीज प्राप्त हुए। ओके बेटा देखिए, परिणाम का विश्लेषण करें और वंशागति के सिद्धांत का निर्माण करें जो इन परिणामों की व्याख्या करता है। पहले तो बेटा देखिए, हम इसके परिणामों का ही विश्लेषण करें अगर इनका, तो हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है, देखिए कौन कौन सा है, गोल और पीला। बेटा देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जो सबसे मिनिमम वाला रेशो है, आप सबसे मिनिमम वाला नंबर है, आप उसको ले लीजिए। अगर आप उस नंबर को सपोज आप इस बाकी 3 नंबर से डिवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे जब आप इसको 630 को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, 630 को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं बच्चे 64 से, तो आप देखेंगे आपके पास रेशो आ रही है ऑलमोस्ट 9। जब आप 216 को करेंगे तो ये रेशो आएगी 3।
जब आप 202 को डिवाइड करेंगे तो भी अप्रॉक्सीमेट रेशो आएगी 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी रेशो जो हमने अभी पढ़ी है, द्विसंकरण रेशो बेटा पेपर में आती भी है, पूछते भी हैं आपसे। तो रेशो क्या आ गई 9:3:3:1। ओके, तो जब आप इसका संकरण करेंगे तो ये रेशो आएगी, मतलब हमारे पास में गोल और पीले क्या है 9, गोल और हरा 3, झुर्रीदार और पीला 3 और झुर्रीदार और हरा 1। तो रेशो आ गई हमारे पास 9:3:3:1। और इसके आधार पर उन्होंने आपसे क्या बोला है कि आप परिणामों की व्याख्या करें। तो परिणामों की बेटा व्याख्या करने के लिए आप ये बता सकते हैं कि ये परिणाम मेंडल के कौन से उसको बताते हैं, मेंडल के स्वतंत्र अपूहन नियम को बताते हैं, अपूहन वर्गीकरण के नियम को बताते हैं। तो आप इसमें यह नियम कहता है, आप ये पूरा लिख सकते हैं। नियम कहता है कि संकरण में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी भी एक लक्षण का विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। ठीक है, यानी कि बीज का गोल होना या पीले रंग का होना यह स्वतंत्र है, या झुर्रीदार लक्षण हरे रंग के लक्षण से स्वतंत्र है। मतलब ये दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चे आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।